गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करें एक्सपेरिमेंट 2। हमने इसके 4 क्वेश्चन के लिए थे। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लेट z इज द सेट ऑफ फोर इंटीजर, r इज द रिलेशन ऑफ z। देखो r एक रिलेशन है सेट ऑफ इंटीजर से लेकर सेट ऑफ इंटीजर तक, और r जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है देखो a b सच दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5। A, B belongs to Z। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन। A belongs to Z, तो देखो मैं कह रहा हूं A माइनस A इज इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाय 5। So that implies A related to A, that implies A related to A, so that implies R is a reflexive. R is a reflexive relation. R is reflexive. बस। Secondly, हम बात करें सिमेट्रिक। A, B belongs to Z। मैं कह रहा हूं लेट A related to B, that implies A minus B is divisible by 5. That implies B minus A is also divisible by 5. So that implies B related to A. That implies R is symmetric. R is symmetric। इसी बात करें हम ट्रांजिटिव। A, B, C belongs to Z। Let A related to B, that implies A minus B is divisible by 5, and B related to C, that implies B minus C is divisible by 5। इसको मैंने लिया 1, इसको मैंने मान लिया 2। 1 plus 2 A minus B plus B minus C is divisible by 5। B से मेरा B, so that implies A minus C is divisible by 5। So that implies A related to C। यहाँ से हो गया A C से related, so that implies R is transitive। तो R reflexive भी हो गया, R symmetric भी और R transitive भी हो गया। तो hence R is an equivalence। R is an equivalence relation। क्योंकि इस क्वेश्चन ने हमारी तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो इसका मतलब R क्या होगा मेरे पास? R is an equivalence relation। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा है, क्वेश्चन नंबर 7 भी। तो मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। Question number 7. Show that the relation R A B such that A plus B is even, A plus B equal to even, और A, B belongs to Z is an equivalence relation on the set, is an equivalence
relation on the set Z of integers. सॉल्यूशन देखो R एक रिलेशन है सेट ऑफ इंटीजर से लेकर सेट ऑफ इंटीजर तक का, और R रिलेशन दे रखा है हमारे को A कोमा B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू A1 और A कोमा B बिलोंग्स टू Z। देखो सबसे पहले बात करें हम रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सबसे पहले हम लेंगे A बिलोंग्स टू Z। A belongs to Z, then A plus A is equal to E1. That implies 2A is equal to E1 for all A belongs to Z. ये भी लिखने की जरूरत है, A plus A हमेशा E1 आएगा। आप कोई भी इंटीजर मान लो, आपने 2 उठाया, 2 plus 2 4, माइनस का 3 उठाया, माइनस 3 माइनस का 6, तो वो भी इवन इंटीजर है। देखो उसने ये नहीं बोला कि नेगेटिव या पॉजिटिव, इवन बोले तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो इवन इंटीजर रहेगा। तो ठीक है, तो दैट इंप्लाइज मैं कह दूंगा A रिलेटेड टू A, तो दैट इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे सिमेट्रिक। A कोमा B बिलोंग्स टू Z, let A related to B, that implies A plus B is equal to E1। अगर A plus B 1 है तो that implies B plus A is equal to also E1, तो that implies B related to A। तो इसका मतलब B किससे रिलेटेड हो गया? A से, तो that implies R is symmetric। अब बात करें हम ट्रांजिटिव। A कोमा B कोमा C बिलोंग्स टू Z। A B C बिलोंग्स टू कर दिया सेट ऑफ इंटीजर्स से, तो मैंने मान लिया लेट A रिलेटेड टू B, दैट इंप्लाइज A प्लस B इज इक्वल टू E1 एंड B रिलेटेड है C से, दैट इंप्लाइज B प्लस C इज इक्वल टू E1। अच्छा, A प्लस B E1 है, ठीक है, B प्लस C E1 है, तो फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 A plus C equal to also E1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो मैंने A plus B is equal to मान लिया 2m और B plus C मैंने मान लिया 2m। मैं यहां से B की वैल्यू निकाल रहा हूं 2n minus C, putting first A plus 2n minus C is equal to 2m। ठीक है, तो A minus C is equal to 2m minus 2n। तो आप कुछ भी ले बेटा, A plus C also even रहेगा, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा आपका। तो A plus B भी even है, B plus C भी even है, अगर इनको ऐड भी करेंगे तो जरूरत है तो फ्रॉम 1 and 2 A plus C equal to even for all A B C belongs to Z। तो दैट इंप्लाइज A किससे रिलेटेड हो गया? C से, दैट इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। So hence thus R is an equivalence relation। R is an equivalence relation। ये मेरे को शो करना था कि जो ये रिलेशन है R वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन Z है, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पर। Question number 8. Let S be a relation on the set R. Let S be the
relation on the set R of real numbers। S को रिलेशन है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, डिफाइंड बाय S इज इक्वल टू AB सच दैट AB belongs R cross R such that A square plus B square is equal to 1। सॉल्यूशन तो S एक रिलेशन है सेट ऑफ रियल नंबर से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर तक का। S रिलेशन में देखा मेरे को AB belongs to R cross R such that A square plus B square is equal to 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो जैसे रिफ्लेक्सिव हम चेक करेंगे उसमें A को चूज करेंगे तो A square plus A square 2A square is not equal to 1 for all value of A belongs to Z। तो इसका मतलब it is not a reflexive relation। ठीक है, तो नंबर 1 रिफ्लेक्सिव। A belongs to R। मैं कह रहा हूं A square plus A square is not equal to 1 for all A belongs to R। एग्जाम्पल A is equal to 1, 1 का स्क्वायर plus 1 का स्क्वायर is not equal to 1 or 2 not equal to 1। So that implies A is not related to A। That implies S is not reflexive। अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक पर। A, B belongs to R। Let A related to B, that implies A square plus B square equal to 1। So that implies B square plus A square is equal to also 1। So that implies B related to A। अगर B related to A है तो that implies S is symmetric। S is symmetric। अगर इन दोनों का स्क्वायर का सम 1 है ना, मान लो जैसे 1/0 और 1, A की वैल्यू 0 ले ली मैंने, B की वैल्यू 1 ले ली। 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आल्सो 1 होगा। अब हम बात करें ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव रिलेशन मैंने मान लिया A, B, C belongs to R। लेट A रिलेटेड है B से, so that implies A square plus B square is equal to 1। एंड B रिलेटेड है C से, तो that implies B square plus C square equal to also 1। ठीक है, उसके बाद B square plus C square equal to also 1। अगर हम देखो यहां से B square की वैल्यू अगर निकालते हैं 1 minus C square 14 1, ये हो गया A square plus 1 minus C square is equal to 1। 1 से 1 कटेगा, that implies A square minus C square is equal to 0। तो that implies A is not related to C। तो R is not transitive। एग्जाम्पल मान लो A को मैंने लिया 1, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 1। 1 रिलेटेड टू 0 मतलब that implies 1 का स्क्वायर प्लस 0 is equal to 1। 0 related to 1 मतलब 0 plus 1 also 1। But 1 का स्क्वायर plus 1 का स्क्वायर is not equal to 1। That implies 1 is not related to 1। तो इसका मतलब
आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब आर इज so replacement statement will prove that S is not an equivalence relation. So that implies hence R is not an equivalence relation. तो जो मेरा सेकंड रिलेशन का एस जो है वो क्या है, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर तक। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 9 क्वेश्चन में डू सॉल्व। देखो इसमें कहते हैं कोंग्रुएंस टू बी। देखो हम कोई ट्रायंगल लेंगे, एवरी ट्रायंगल कोंग्रुएंट टू इटसेल्फ, फिर मान वाले ए और बी दो ट्रायंगल ले ली, ए कोंग्रुएंट से बी तो बी इज आल्सो कोंग्रुएंट टू ए, तो वो भी क्या हो गई, सिमेट्रिक भी। ट्रांजिटिव मान लो ए बी सी तीन ट्रायंगल उठाए, ए कोंग्रुएंट है बी के, बी कोंग्रुएंट सी के, तो दैट इंप्लाइज ए इज आल्सो कोंग्रुएंट टू सी, तो इसका मतलब आर इज आल्सो ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा कोंग्रुएंसी की। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पर। Question number 10. If f is a function from x to y, be a function, define a relation R in x, define a relation R in x given by AB such that f of A equal to f of B, show that R is an equivalence relation, show that R is an equivalence relation। देखो ये कह रहे हैं f कोई भी फंक्शन है x से y का, और एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है और एक सेट x पे, तो R क्या है a b such that f of a equal to f of b। हम फंक्शन में किसी भी पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं तो वो इक्वल है a और b पे, तो शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस, जो फंक्शन f का रिलेशन है या नहीं वो शो करो इक्विवेलेंस। देखो f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, ठीक है, और r मेरे को गिवन है a b सच दैट f of a इक्वल टू f of b। ठीक है, सबसे पहले मान लेंगे रिफ्लेक्सिव। A belongs to capital X, देखो then f of a equal to f of, बेटा कुछ भी नहीं करना होता रिफ्लेक्सिव में, जहां पर भी हो तो वहां पर भी a पुट कर देते हैं, एक जगह पर तो ये रहता ही रहता है, साथ में हम b की जगह पर भी a पुट कर देते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में। उसके बाद देखो f of a is equal to f of a, ठीक है, f of a is equal to f of a, so that implies a related to a, that implies R is reflexive। R is reflexive, ठीक है। अब बात करते हैं हम R is reflexive।
हम बात करें सिमेट्रिक। A, B belongs to capital X। मैंने मान लिया let A related to B, that implies f of A equal to f of B, so that implies f of B equal to f of A, that implies B related to A, so that implies R is symmetric, R is symmetric। अब बात करें हम ट्रांजिटिव। A, B, C belongs to X and A related to B, that implies f of A equal to f of B, and B related to C, that implies f of B equal to f of C second। अब मैं कह रहा हूं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखो f of B की वैल्यू क्या है, f of C, इसे पुट कर दूंगा तो f of A किसके इक्वल आ जाएगा, f of C के इक्वल आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 से देखो f of B की वैल्यू मैं कह रहा हूं f of C है, जैसे मैंने f of B की वैल्यू यहां पुट करी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो f of A किसके इक्वल आ गया, f of C के इक्वल, तो दैट इंप्लाइज f of A is equal to f of C, so that implies R, that implies A related to C, so that implies R is transitive, hence R is an equivalence रिलेशन। तो R क्या होगा मेरे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। In n cross n, so that the relation defined by, so that the relation defined by AB related to CD, if and only if and only if AD equal to BC is an equivalence relation, is an equivalence relation। इम्पोर्टेंट बट ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा फाइनल एग्जाम के लिए भी, ठीक है। बेटा तक हमारा क्वेश्चन था सिंगल सेट से सिंगल सेट पे हमारा रिलेशन डिफाइन था। अब की बार जो आर डिफाइन है वो है n क्रॉस n से लेकर n क्रॉस n तक का, और अब तक हमारा जो रिलेशन मिलते हैं कैसे मिलते थे, n से n, z से z, तो सिंगल एलिमेंट उठाया जाते थे। हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट का डिफाइन है, तो हमारे को इसमें से ऑर्डर में उठाना पड़ेगा। तो हमारे को गिवन में है देखो AB रिलेटेड टू CD इफ एंड ओनली इफ AD इक्वल टू BC, इसका फर्स्ट एलिमेंट उसके सेकंड एलिमेंट की प्रोडक्ट है इक्वल टू इसका सेकंड एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट की प्रोडक्ट इक्वल है, इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों की प्रोडक्ट। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, AB belongs to n cross n, then AB related to AB, ठीक है,
हाँ ये भी लिख सकते हैं, देखो देन ए बी लिख लो, देन ए बी रिलेटेड है ए बी से, so that implies AB equal to BA, if and only if AB is equal to AB, so R is reflexive. हम बात करें सिमेट्रिक, let AB comma CD belongs to n cross n, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं लेट अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो दैट इंप्लाइज ए डी इक्वल है बी सी से, तो मेरे को शो करना है कि सी डी रिलेटेड है, तो मैं लिखूंगा इसको सी बी इक्वल टू डी ए। देखो इसके अकॉर्डिंग मेरा सी अगर मान लो एस लिखा हुआ है और ये रिलेटेड है ए बी से, तो इसके अकॉर्डिंग सी बी इक्वल टू डी ए, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया, सी बी इक्वल टू डी ए, so that implies that is CD related to AB, ठीक है। तो that implies R is symmetric। अब हम बात करें ट्रांजिटिव, AB comma CD comma EF belongs to n cross n। अगर मैं थ्री ऑर्डर पे उठा, देखो दो एलिमेंट उठाते थे सिमेट्रिक में, क्या दो ऑर्डर पे उठाए मैंने, ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट उठाते थे, तो यहाँ थ्री ऑर्डर पे उठाने पड़ रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। देखो आगे, अब मैंने मान लिया लेट ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो दैट इंप्लाइज ए डी इक्वल टू बी सी, एंड सी डी रिलेटेड है ई एफ से, तो दैट इंप्लाइज डी एफ इक्वल टू सी। ये मान लिया मैंने फर्स्ट, ये मान लिया मैंने टू। अब देखो डी इक्वल टू सी अपॉन एफ, पुटिंग फर्स्ट, तो ए इंटू सी अपॉन में एफ इक्वल टू बी सी, सी से मेरा सी कैंसिल, ये बन गया ए ई इज इक्वल टू बी एफ, तो दैट इंप्लाइज ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ठीक है। तो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर क्या आ गया मेरे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। मैं थोड़ा डिफरेंस किया, वहां पर हम सिंगल एलिमेंट उठाते थे, यहाँ पर हम ऑर्डर पेयर को उठा के चल रहे, क्योंकि मेरा जो रिलेशन डिफाइन है वो क्रॉस प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट तक डिफाइन है, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, ऑर्डर पेयर को, और वहां पर क्या लेके चलते थे, सिंगल एलिमेंट्स को लेके चलते थे, बस यहाँ पर ये डिफरेंस है, ठीक है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। If R is a relation in if R is a relation in n cross n से n defined by AB related है CD से, ठीक है। if and only if A plus B is equal to B plus C, show that R is an equivalence relation. Show that R is an equivalence relation. Solution, वो R फिर से एक रिलेशन है n क्रॉस n से n क्रॉस n का, ठीक है। सबसे पहले चेक आउट करेंगे रिफ्लेक्सिव।
और इसमें क्या रहेगी ए बी रिलेटेड है सी डी से। इफ एंड ओनली ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। कहने का मतलब पहले ऑर्डर ट्री का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर ट्री का लास्ट एलिमेंट क्या प्लस इक्वल टू पहले ऑर्डर ट्री का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर ट्री का फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन इक्वल है। ठीक है, तो हम चेक करें रिफ्लेक्सिव। देखो लेट ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो ए बी रिलेटेड है ए बी से। इफ एंड ओनली देखो a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, दैट इंप्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज r इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करें हम सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, लेट ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं देखो लेट ए बी रिलेटेड है सी डी से, दैट इंप्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। तो हम कहते हैं सी प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसके अकॉर्डिंगली देखो, तो दैट इंप्लाइज सी डी रिलेटेड टू ए बी। ठीक है, तो आर इज सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे ट्रांसिटिव पर। ट्रांसिटिव, ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांसिटिव। लेट ए बी कॉमा सी डी कॉमा ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। लेट ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो दैट इंप्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। एंड सी कोमा डी रिलेटेड है ई कोमा एफ से, दैट इंप्लाइज सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई सेकेंड। तो देखो यहां से सी की वैल्यू मैंने निकाली डी प्लस ई माइनस एफ। पुटिंग फर्स्ट, तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी की वैल्यू होगी डी प्लस ई माइनस एफ। डी से मेरा डी कैंसिल, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। तो दैट इंप्लाइज ए बी रिलेटेड टू ई एफ। ठीक है, तो आर इज ट्रांसिटिव। देखो वहां पर हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट था, यहाँ पर हमारे पास है एडिशन। तो देखो मैंने ए रिलेटेड सी डी जब लिया, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड इक्वल टू इसका सेकंड और इसका प्लस फर्स्ट का एडिशन कर लिया। फिर मैंने लिया सी डी और ई एफ को, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी। सेकंड इक्वेशन में मैंने आपकी देखो हमारे पास आंसर चाहिए ए बी और ई एफ के अंदर, तो मैंने सेकंड इक्वेशन में से आपकी चॉइस है या तो सी की वैल्यू निकालो या डी की वैल्यू निकालो। मैंने सी की वैल्यू निकाली और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। ठीक है, तो वहां से मेरे पास a प्लस एफ इक्वल टू आ गया b प्लस e। तो दैट इंप्लाइज a b रिलेटेड टू e f, तो r इज ट्रांसिटिव। हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो बेटा ये मेरे पास एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस बार नेक्स्ट लेक्चर में।